नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योनिशिरसा पुनर्भवकारणं महावीरं ते सिम्पयत्भङ्गं भक्तं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह 85 काय संग्रह सूत्र नाम का परमागम है और इसका दूसरा श्रुति स्कंद चल रहा है जिसमें 9 पदार्थों का व्याख्यान किया जा रहा है। 9 पदार्थों के व्याख्यान में आखिरी पदार्थ मोक्ष है, उसकी चर्चा चल रही है। मोक्ष पदार्थ क्या है और कैसे प्रकट होता है ये यहाँ पर बताया गया है। मोक्ष रूप जो अवस्था है वह सर्व कर्मों से रहित अवस्था है। आत्मा का जैसा स्वभाव है उसका वैसा का वैसा स्वरूप प्रकट हो गया है, जिसको हम सिद्ध कहते हैं। सिद्ध ये शब्द ही ऐसा है जिसमें बताया गया है जैसा है वैसा सिद्ध हो गया, मतलब पर्याय में प्रसिद्ध हो गया, पर्याय में प्रकट हो गया जैसा स्वभाव है। तो जहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत गुण प्रकट हुए हैं, अनंत चतुष्टय और 8 गुण कहे गए हैं और सभी गुण प्रकट हो गए हैं, कोई कमी नहीं रही और सब विकारों का और सब कर्मों का अभाव हो चुका है, ऐसी परम पवित्र दशा हुई है। नास्ति से जब हम कहते हैं तो अभाव की तरफ से कहते हैं कि नो कर्म का अभाव हो गया, द्रव्य कर्म का अभाव हो गया, भाव कर्म का अभाव हो गया, है ना। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा इत्यादि तरह से हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ बताया कि ऐसी जो मोक्ष दशा है परम आनंदमय सिद्ध अवस्था, वो कैसे प्रकट होती है। और सिद्ध अवस्था के पहले अरहंत अवस्था है, वो भी भगवान है। वो 4 घाती कर्मों से रहित हैं, अनंत चतुष्टय से सहित हैं, वितराग हैं, अनंत आनंदमय हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। तो ऐसे अरहंत अवस्था जो प्रकट हुई उनको जीवन मुक्त कहते हैं, क्योंकि अब उनका जन्म कभी नहीं होगा। तो ऐसी दशा कैसे होती है, तो आचार्य कहते हैं परम संवर से होती है। पहला हेतु बताया मोक्ष का, मोक्ष का स्वरूप भी बताया और मोक्ष का हेतु भी बताया। परम संवर से मोक्ष होता है। तो परम संवर क्या है कि 12वें गुणस्थान में समस्त प्रकृतियों का, जो कर्म प्रकृतियां हैं
उनका बंध समाप्त हो जाता है। यहां बंध से तात्पर्य स्थिति बंध और अनुभाग बंध नहीं होता। घाती कर्म की तो कोई प्रकृति का आश्रय बंध होते ही नहीं। अघाती की जो सुप्रकृतियां हैं उनका ईर्यापथ आश्रय कहा गया है, बंध नहीं कहा गया। ईर्यापथ आश्रय में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो है, क्योंकि वहां योग विद्यमान है। 13वें गुण स्थान में भी योग विद्यमान है। ठीक है। तो मोहिनी कर्म का क्षय होने पर फिर तत्काल ही 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है और अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप दशा प्रकट हो जाती है। तो यहाँ परम संवर दशा का वर्णन किया है। परम संवर दशा आश्रव के निरोध रूप है, और जब आश्रव नहीं होता कर्मों का तो फिर बंध भी नहीं होता, और इस तरह कर्म का अभाव हो जाता है और मोक्ष प्रकट हो जाता है। ये चर्चा यहाँ पर 150 और 151वीं गाथा में हमने कल की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 152वीं गाथा है जिसमें परम निर्जरा का स्वरूप बताया गया है। द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतु रूप परम निर्जरा का कारण ध्यान। परम निर्जरा बताई है और परम निर्जरा का कारण ध्यान बताया है, और वह सब द्रव्य कर्म मोक्ष का हेतु है। अभी द्रव्य कर्म मोक्ष का हेतु संवर, परम संवर बताया था, अब परम निर्जरा बताई जा रही है। वास्तव में ये दोनों एक ही साथ हैं। वर्णन तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, लेकिन एक ही साथ हैं। परम संवर पूर्वक जब परम निर्जरा होती है तो द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाता है, इसको कहते हैं द्रव्य कर्म मोक्ष। ठीक है। तो देखिए यहां पर 152वीं गाथा है, और गाथा पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी टीका भी समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो अधिकार है नव पदार्थ व्याख्यान का अधिकार, ये 153 नंबर की गाथा, जो अगली गाथा आने वाली है, वहां पूर्ण हो जाएगा। और फिर मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, ये अधिकार प्रारंभ होगा। इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। पहले देखिए 152वीं गाथा। दंसणान समग्गम, दंसणान समग्गम, झाणम णो झाणम णो अर्णदव संयुक्तम। ये पा जैसा दिख रहा है, आ के बाद प पानी है, ण है आधा। अर्ण अर्णदव संयुक्तम जायदि निज्जर हेदु, जायदि निज्जर हेदु स्वभाव रहिदस् साधुस्, स्वभाव रहिदस् साधुस्। दंसणान समग्गम, झाणम णो अर्णदव संयुक्तम जायदि निज्जर हेदु स्वभाव रहिदस्य साधुस्, स्वभाव सहिदस्य साधुस्, स्वभाव सहिदस्य साधुस्। दंसणान समग्गम, दर्शन और ज्ञान से समग्र या समृद्ध, सहित दर्शन और ज्ञान से समग्र, झाणम अर्थात ध्यान, नो अन्न द्रव्य संयुक्तम, उसमें किसी अन्य द्रव्य का संयोग नहीं है। अन्य द्रव्य संयुक्तम ना। ठीक है।
और कैसा है कि कैसा है ध्यान, तो ध्यान का ही स्वरूप है ना ये, परम निर्जरा का कारण ध्यान है ना। तो दर्शन और ज्ञान से वह समग्र है, संपन्न है, समृद्ध है, सहित है, और अन्य द्रव्यों से जो संयुक्त न नो नहीं है, मतलब अन्य द्रव्यों से असंयुक्त है, अन्य द्रव्यों के संयोग का अभाव है, अन्य द्रव्यों पर जिसका ध्यान नहीं है, उससे रहित है, अन्य विकल्पों से भी पार है। ठीक है। और कैसा है कि जायदि निर्जर हेतु, जो निर्जरा का हेतु है, निर्जरा का जो हेतु है, ऐसा वह झाणम अर्थात ध्यान, जो तीन विशेषताओं सहित है, वह स्वभाव सहित साधु से, स्वभाव सहित साधु के जायदि अर्थात होता है, उत्पन्न होता है। स्वभाव का अवलंबन करने वाले जो साधु हैं, उन साधु के वह परम ध्यान उत्पन्न होता है। ठीक है। अब अन्व्यार्थ पढ़ेंगे। स्वभाव सहित साधु को अर्थात स्वभाव परिणत केवली भगवान को, यहां पर साधु में केवली भगवान लिए। ठीक है। सर्वोत्कृष्ट अवस्था उनकी है, वहां परम निर्जरा होती है, इसलिए वहां पर लिया गया है। यद्यपि ध्यान तो श्रुत ज्ञान में होता है, तो 11वें गुण स्थान तक है ध्यान, लेकिन संवर और निर्जरा चल रही है, इसलिए उपचार से ऊपर भी ध्यान है 13वें और 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में जो ध्यान होता है उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है वो। मैं चारों नाम ले रहा हूं, फिर आ जाएगा। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार अविचार, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा है विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो तीसरा भेद है शुक्ल ध्यान का, ये 13वें गुण स्थान में कहा गया है, और 14वें गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान कहा गया है। इसलिए यहां ब्रैकेट में दिया, वो केवली भगवान को वह ध्यान होता है जो स्वभाव परिणत है, मतलब जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हो गया है, स्वभाव परिणत। ठीक है। सो स्वभाव परिणत साधु को अर्थात स्वभाव परिणत केवली भगवान को, ये टीका में दिया होगा जो ब्रैकेट में दिया है, अपन पढ़ेंगे अभी। दर्शन ज्ञान से संपूर्ण, दर्शन ज्ञान से संपूर्ण, और अन्य द्रव्य से असंयुक्त ऐसा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। ठीक है। ये निर्जरा का हेतु है वह ध्यान। तपसा निर्जरा च, तो चा लगाया वहां पर, तो निर्जरा का हेतु कहा है यहां, तो इसका मतलब ये मत समझना कि केवल निर्जरा ही होती है, संवर सहित निर्जरा, संवर भी होता है। ठीक है ना। तो संवर, परम संवर जो पहले कह दिया, और परम निर्जरा जो अभी कहा है, उसका ये ध्यान हेतु है। यहां परम संवर पूर्वक परम निर्जरा हो रही है। देखिए आगे, यह द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतुभूत ऐसी परम निर्जरा के कारणभूत ध्यान का कथन है। इस प्रकार वास्तव में इस पूर्वोक्त भाव मुक्त अर्थात भाव मोक्ष वाले भगवान केवली को, कि जिन्हें स्वरूप तृप्त पने के कारण कर्म विपाककृत सुख दुख रूप विक्रिया अटक गई है, उन्हें आवरण के प्रतीक्षण पने के कारण अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण
शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण तथा अतीन्द्रिय पने के कारण जो अन्य द्रव्य के संयोग सहित रहित है और शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, ऐसा आत्मा का स्वरूप, आत्मा की निज दशा, पूर्व संचित कर्मों की शक्ति को सातन अथवा उनका पतन कर देखकर निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया गया है। देखो यहां भी कथनचित शब्द का प्रयोग आया। देखिए क्या कहा, इस प्रकार वास्तव में यह भाव मुक्त भगवान, भाव मुक्त, इस प्रकार वास्तव में इस पूर्वोक्त मतलब पहले जो कहा गया है परम संवर के प्रकरण में, पूर्वोक्त भाव मुक्त क्यों कह रहे हैं? भाव किसे कहा था वहां? मोह राग द्वेष। भाव तो वैसे ज्ञप्ति क्रिया को कहा था पहले, फिर कहा वो ज्ञप्ति क्रिया मोह राग द्वेष से सहित है, जो आश्रव कारण बनती है, बंध का कारण बनती है। ठीक है ना? तो अब यहां पर वो भाव से मुक्त हो गए, परम संवर में भी हो गए थे, तो उससे ज्ञप्ति क्रिया तो हो रही है, लेकिन वो मोह राग द्वेष से सहित नहीं हो रही, रहित हो रही है, इसलिए कहा भाव मुक्त। क्या लाया? इस प्रकार वास्तव में इस पूर्वोक्त भाव मुक्त अर्थात भाव मोक्ष वाले मोह राग द्वेष से रहित हो गए, ये भाव मोक्ष हो गया, क्योंकि मूल दुख का कारण मोह राग द्वेष ही है, मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला विकारी ही है, और वह नाश को प्राप्त हो गया। और उसके साथ साथ केवली भगवान को मोहिनी कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, तो भाव मोक्ष तो हो गया, मतलब मूल जो अनुजीवी गुण है वो प्रकट हो गए। ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर उनके प्रकट हो गए अनंत रूप से, पूर्ण रूप से, तो ये भाव मोक्ष हो गया उनको। तो इस प्रकार वास्तव में इस भाव मुक्त अर्थात भाव मोक्ष वाले भगवान केवली को, कि जिन्हें स्वरूप तृप्त पने के कारण, क्या लिखा है यहां पर नित्या? स्वरूप तृप्त, अपने स्वरूप में जो तृप्त हो गया है, मतलब पूरी तरह संतुष्ट हो गया है, उसको उस आनंद में संतोष मिल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि लौकिक और इंद्रिय आनंद होता है, उसमें क्या लगता है कि भाई यदि इस तरह मेरी रुचि का भोजन मिल जाए तो आज तो बिल्कुल मैं तृप्त हो जाऊंगा। और जैसे ही रुचि का भोजन मिला और भरपूर मिला और खाता गया, एक एक कौर खाता है और अतृप्ति आती है कि और खा लूं और खा लूं और खा लूं, और पूरा खा लेता है पेट भर के, तो लगता है अरे यार बहुत ज्यादा हो गया, पेट भर गया, पचाएं कैसे है। अथवा चलो उसका पेट भर गया लेकिन संतोष नहीं मिला, ऐसा लगता है अब शाम के लिए भी बचा लेना है। तो ये अतृप्ति है उस इंद्रिय आनंद में। लेकिन यहाँ अतीन्द्रिय आनंद जो आत्माश्रित है, क्योंकि आत्मा आनंद से ही बना हुआ है, इसलिए उसमें मग्न होने वाले जीव को तृप्तिदायक आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद। ठीक है, अनंत आनंद, वो भी उससे ज्यादा तो आनंद होता नहीं, अनंत से ज्यादा, तो वो आनंद प्रकट हुआ है वहां। और अव्ययवाद है वो जो पहले कहा था, ठीक है ना, उसमें कोई बाधा नहीं है, इंद्रियातीत है वो, ऐसा वह आनंद है, स्वाश्रित है, स्वाधीन है, बाधा रहित है। तो जिन्हें तृप्त स्वरूप तृप्त पने के कारण कर्म विपाक, है ना, का छूट गया यहां पर, कर्म विपाक कृत, कर्म के उदय से किए गए, कर्म के उदय जहां, कर्म का उदय जहां निमित्त है, ऐसा सुख दुख रूप विक्रिया अटक गई है। अटक गई है मतलब अब होना रुक गई है, अब नहीं होती, है ना, क्योंकि अभी तक तो वो सब होती थी, अब वो बंद हो गई। ठीक है, देखो यहां पर फुटनोट देखिए पहला, केवली भगवान निर्विकार परम आनंद स्वरूप स्वात्मोत्पन्न सुख से तृप्त हैं,
इसलिए कर्म का विपाक जिसमें निमित्त भूत होता है, ऐसी सांसारिक सुख दुख रूप हर्ष विषाद रूप विक्रिया उन्हें विराम को प्राप्त हुई है। ठीक है, ये अर्थ किया ना अपन ने। आगे देखिए। जिन्हें स्वरूप तृप्त पने के कारण कर्म विपाक कृत सुख दुख रूप क्रिया अटक गई है, अर्थात विराम को प्राप्त हो गई है, रुक गई है, अब वो नहीं होती, क्योंकि अब वो उनको वो जो मोहिनी कर्म आदि थे वो सब समाप्त हो गए हैं। ठीक है, उन्हें आवरण के प्रतिक्षण पने के कारण, कि आवरण का जो क्षय हो गया है, देखो ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षय हो गया, मोहिनी और अंतराय क्षय हो गया, मोहिनी पहले गया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय गया, इस तरह 4 घातीय कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण, तो क्या हुआ कि अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, उससे संपूर्ण हो गए वो। और शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण, कि अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण, कैसी वो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना है, तो अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतना, शुद्ध ज्ञान चेतना कैसी है, जो अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण है। वो जो ज्ञान चेतना दर्शन, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, 3 चेतना कहीं थी ना, तो अब इनके इनके अरहंत भगवान के ज्ञान चेतना ही है, और वो भी शुद्ध ज्ञान चेतना है। और वो कैसी है कि संपूर्ण है, और कैसी है कि अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण है। ठीक है, ऐसी शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण तथा अतीन्द्रिय पने के कारण, इंद्रियों के का कोई अवलंबन नहीं है, मन का कोई अवलंबन नहीं है, आत्मा स्वयं ही स्वयं अपने आत्मा का आनंद भोगता है, और आत्मा में ही ज्ञान हुआ है, दर्शन हुआ है, सब प्रकट हो गए हैं, और सारे लोकालोक को बिना इंद्रियों मन की सहायता के जानते हैं, ऐसी एक युगपत जानते हैं, और आत्मा के अनंत आनंद को एक साथ भोगते हैं, ऐसी स्थिति बनी है। अतीन्द्रिय पने के कारण जो अन्न द्रव्य के संयोग रहित है, अन्न द्रव्य के संयोग का अभाव हो गया है। ठीक है, और कैसा है, मतलब ये अतीन्द्रिय पने के कारण जो अन्न द्रव्य के संयोग से रहित है, अतीन्द्रिय है, तो इंद्रियों के लिए अन्न द्रव्य चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय के लिए स्पर्श चाहिए, फिर रसना इंद्रिय के लिए रस चाहिए, ऐसे सभी इंद्रियों के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त ये पदार्थ चाहिए। लेकिन अतीन्द्रिय पना प्रकट हो गया है आत्मा को, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ये सब प्रकट हो गए हैं, इसलिए अन्न द्रव्य के का संयोग का अभाव हो गया। अन्न द्रव्य के संयोग से नहीं हो रहा वो सुख, है ना, वो ज्ञान आदि। जो अन्न द्रव्य के संयोग रहित है और शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण, और कैसा है कि शुद्ध स्वरूप में, अपने शुद्ध स्वरूप में अविचलित मतलब विचलित हुए बिना, अर्थात पूरी तरह से स्थित, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ठीक है ना, एकाग्र शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण, चैतन्य वृत्ति जानन 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 रूप ही होने के कारण, जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, कि एकमात्र अपने आत्मा को ही जान रहा है। ठीक है, देखो कि जिसमें मोह राग देश आदि विकारी परिणाम नहीं हो रहे हैं, जिसमें आवरण सहित ज्ञान आदि नहीं है, जिसमें शुद्ध ज्ञान चेतना वर्त रही है, जिसमें अतीन्द्रिय पना है, जिसमें अन्न द्रव्यों के संयोग का अभाव हो गया है, और केवल अपना शुद्ध स्वरूप ही अविचलित रूप से वह अनुभव में आता है, मतलब आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा को ही देखते हैं, और आत्मा में ही आत्मा को ही देखते रहते हैं, मतलब आत्मा का ही अनुभव करते रहते हैं, उसमें ही लीन हो जाते हैं। तो आत्मा को जानना वो ज्ञान है, और आत्मा को जानते ही रहना, जानते ही रहना मतलब मग्न हो जाना, वो ध्यान है, जिसको यहाँ पर आखिरी पंक्ति में कहा
शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है उसको कथनचित ध्यान कहा गया है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, ठीक है ना, अपने आनंद रस में लीन, अपने को आ रहे हैं ऐसा कहा गया। तो कथनचित क्यों लगाया? जो अभी बताया था ना आपको कि ध्यान तो श्रुत ज्ञानी को ही होता है 12वें गुण स्थान तक, लेकिन फिर वहां क्यों कहा गया कि इस परिणति को ही वहां पर ध्यान कहा गया है? और क्यों कहा गया? क्योंकि अभी 4 अघातीय कर्म शेष हैं। जब कर्म शेष हैं उनका संवर और निर्जरा हो रही है, तो संवर और निर्जरा तो ध्यान से होते हैं। तपसा निर्जरा चा, और तप का सर्वोत्कृष्ट भेद कौन सा है? ध्यान। इसीलिए उपचार से वहां ध्यान कहा गया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं कारण? इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग किया। जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, जिसको ध्यान कहा जा सकता है, कहा गया है ना, ऐसा आत्मा का स्वरूप, आत्मा की निज दशा, जो आत्मा का स्वरूप, आत्मा की निज दशा प्रकट हुई, वह पूर्व संचित कर्मों की शक्ति को, पहले से बंधे हुए जो कर्म हैं उनकी शक्ति को, उनकी फलदान सामर्थ्य को, उनकी स्थिति आदि स्थिति को क्या करते हैं? सातन, सातन कर देते हैं। सातन का अर्थ क्या होता है? उसको, उसका दमन कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, शक्ति को हीन कर देते हैं। यहां लिखा है सातन अर्थात पतला होना, हीन होना, क्षीण होना। शक्ति क्षीण कर दी, कमजोर कर दी उसकी सामर्थ्य, है ना। तो जब कमजोर हो गई सामर्थ्य, फल देने की क्षमता ही नहीं रही, अब वो उदय में आएगा भी तो क्या करेगा? आएगा तो, क्योंकि खिरेगा तो ऐसे ही उदय में आके, लेकिन बिना रस के नीरस होके, जैसे पहला आया था, पहले निर्जरा का स्वरूप बताया था, तो नीरस होके खिर जाता है, ठीक है। और वो ध्यान से उसकी कर्म की शक्ति हीन हुई है। तो कर्मों की शक्ति को सातन अर्थात हीन करना, क्षीण करना, कमजोर करना, रस रहित करना, अनुभाग स्थिति अनुभाग से रहित कर दिया है। अथवा उनका पतन देखकर निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया गया है। और क्या होता है वहां पर कि एक तो कर्म की अनुभाग सामर्थ्य हीन होती जाती है ना, नीरस हो जाते हैं कर्म, और उनका पतन होने, झड़ते जाते हैं, वो झड़ते जाते हैं, जितने बचे हैं ना वो भी झड़ते जाते हैं, हर समय झड़ रहे हैं वो। तो ऐसा देखकर कि झड़ते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं, वहां अरहंत भगवान के भी, केवली भगवान के भी कर्म झड़ रहे हैं, है ना, ऐसा देखकर उसे क्या कहा जाता है? उनका पतन देखकर निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया जाता है कि उसको निर्जरा के वो कारण है ना, इस रूप में उस ध्यान का वर्णन किया जाता है। ऐसी जो परम शुद्ध दशा प्रकट हुई उसको ध्यान कहा गया, और वह ध्यान निर्जरा का हेतु कहा गया, क्योंकि उस ध्यान से कर्मों का पतन होता है, स्थिति अनुभागहीन होता है और झड़ जाते हैं वो कर्म, और इस तरह सर्व कर्मों का अभाव हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। देखिए अब भावार्थ पढ़ते हैं और इस तरह ये चर्चा पूर्ण होगी। नित्य पढ़ो भावार्थ। भावार्थ केवली भगवान के आत्मा की दशा ज्ञान दर्शनावरण के क्षय वाली होने के कारण शुद्ध ज्ञान चेतनामय होने के कारण तथा इंद्रिय व्यापारादि वही द्रव्य के आलंबन रहित होने के कारण अन्य द्रव्य के संसर्ग रहते हैं और शुद्ध स्वरूप में निश्चल चैतन्य परिणति रूप होने के कारण किसी प्रकार ध्यान नाम के योग्य हैं। उनकी ऐसी आत्मदशा का निर्जरा के निमित्त रूप से वर्णन किया जाता है, क्योंकि उन्हें पूर्वोपार्जित
पूर्वार्जित कर्मों की शक्तिहीन होती जाती है तथा वे कर्म घटते जाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो इस तरह जो ऊपर हमने टीका में समझा है वो उसका ही सार भाव यहाँ पर भावार्थ में लिखा गया है। इस तरह से यहाँ परम निर्जरा का स्वरूप बता दिया गया। अब यहाँ परम संवर और परम निर्जरा पूर्वक क्या होता है, मोक्ष होता है। ठीक है ना। तो अब द्रव्य मोक्ष का स्वरूप यहाँ पर कहेंगे, जिससे कि बचे हुए जो कर्म हैं वो सभी भी नष्ट हो जाते हैं और इस तरह जीव को मोक्ष दशा की प्राप्ति हो जाती है। संगीता जी कुछ पूछना है? जीवन मुक्त और ये भाव मुक्त में कोई फर्क है? देखो जीवन मुक्त अरहंत भगवान जीवन मुक्त भी है और भाव मुक्त भी है। भाव मतलब भाव कर्म से मुक्त भी है। ये जीवन मुक्त सम्यक दृष्टि जीव नहीं होंगे? नहीं, वो उनको दृष्टि मुक्त कहा है। 14वें स्थान वाले को दृष्टि मुक्त कहा, 12वें वाले को मोह मुक्त कहा, 13वें वाले को जीवन मुक्त कहा और जो गुणस्थानातीत हैं वही सर्व कर्म मुक्त हैं, सब तरह से मुक्त हुए। ठीक है ना। और एक और जैसे ये आया था ना हाँ। कि मोह राग देश की परिणति मतलब मिथ्यात्व के सहित ही पैदा होती है, मिथ्या दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि को, हाँ। तो ऐसा मतलब बाहर मिथ्यात्व होता है, अंदर से पैदा होती है मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व तो जीव का परिणाम है, विकारी परिणाम है। तो मिथ्या मतलब परिणाम जैसे किए वैसे मिथ्यात्व होगा ना, अंदर से मिथ्यात्व सहित ही पैदा होगी। अब अंदर से ही तो परिणति तो अंदर से ही आएगी, कहां से आएगी? जो परिणति जैसे हमारे सुख प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है, मोह प्रकट होता है, राग द्वेष प्रकट होते हैं, तो कहां से आते हैं? आत्मा की परिणति तो है ही, आत्मा में से ही उत्पन्न होती है विकारी परिणति। आत्मा किसी को देख के राग करते हैं, किसी को देख के देश उसमें निमित्त परद्रव्य है, उसमें निमित्त परद्रव्य है ना। जब परद्रव्य निमित्त बना, जब देखो जब विकार हुआ तो निमित्त कहा गया। कार्य होता है तो पूछा जाता है कि उपादान क्या, कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। कार्य ही नहीं हो तो कारण कहां से ढूंढ? तो विकार उत्पन्न हुआ तो पूछा गया कि कैसे उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं तत्समय की योग्यता से हुआ। और कैसे उत्पन्न हुआ कि मोहिनी कर्म का उदय था उस समय, इस कारण उत्पन्न हुआ, या अंतरंग निमित्त हो गया। और क्यों उत्पन्न हुआ कि बाहर में भी किसी वस्तु को देखा और उसमें इष्ट उत्पन्न हुआ। तो ऐसे जब कार्य होता है तो उसके कारण भी ढूंढे जाते हैं, निमित्त और उपादान सभी। ठीक है, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, ऐसे। बाकी उत्पन्न तो अंदर से ही होता है, लेकिन आत्मा के ऐसा नहीं समझना कि वो द्रव्य स्वभाव हो गया, वो विभाव परिणाम है, लेकिन उत्पन्न तो आत्मा ही से होगा। आत्मा का जो चारित्र गुण है उसका विकारी परिणमन होता है राग द्वेष रूप, और श्रद्धा गुण होता है उसका विकारी परिणमन होता है मिथ्यात्व रूप, है ना। अब जैसे मति ज्ञान आदि होते हैं तो ज्ञान गुण का परिणमन है, तो ऐसे ये परिणमन है तो जीव के ही गुणों का परिणमन है, तो जीव में से ही उत्पन्न होते ही, है कि नहीं। हाँ, नित्या कुछ पूछ रही हो या नित्या की मम्मी पूछ रही है? भैया जी इससे संबंधित नहीं है वो। क्या? पाठशाला में दीदी ने बताया, गिनती सिखा रही थी, धर्म की तो दीदी बोल रही थी 19वीं गिनती जीव समास। तो भैया जी जीव समास तो 14 होते हैं ना? 14 होते हैं। तो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन द्रव्य संग्रह में पड़ा हुआ है कि 14 होते जीव समास। ये लोग बोल रहे थे कि उनका जो वो आया है व्हाट्सएप पर उनकी गिनती, तो उसमें 19 जीव समास बोल रही वो। अच्छा, देखो 14 करना था। अब कोई भेद और दूसरे करके और जोड़ दिया हो, कहीं आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है,
लेकिन 14 तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, द्रव्य संग्रह में भी है, हाँ, कुमार जी में भी है, 14 जीव समास होते हैं। अब कोई भेद करके और जोड़े होंगे और कहीं किसी अपेक्षा से आया होगा तो हमें नहीं मालूम, है ना। तो वहाँ शास्त्र का आधार ही होना चाहिए, व्हाट्सएप कोई शास्त्र नहीं है। व्हाट्सएप पे शास्त्र आया हो तो बात अलग है लेकिन शास्त्र ही आधार। अच्छा, फोटो खींच के आया है कोई किताब, कोई ग्रंथ का? मुझे ख्याल नहीं है, मुझे तो 14 ही ख्याल हैं। वही जो हाँ, 14 मेरे को याद थे, लेकिन तो कौन से शास्त्र में बताया है वो थोड़ा करें, बताएं तो अपन और ढूंढ लेंगे। उन्होंने शास्त्र में नहीं बताया भैया जी, भाग है वो तो कोई बुक से पढ़ा। भाग है। वो वाला श्रमण संस्कृति बाल संस्कार अच्छा, बुक से पढ़ा रही है वो, तो उसमें बता रही थी वो कि 19 जीव समास होते हैं। नहीं तो 19 तो नहीं पढ़े मैंने, हो या गोमट सार जी हो। नहीं, तो मैं 19 से बात। तो कभी कभी उनसे ही पूछना पड़ेगा, वो मैं कैसे कह दूं, कभी मिसप्रिंट हो जाए और व्यक्ति वही मान ले कि यहाँ लिखा है इसलिए वही होते हैं, ऐसा नहीं होता। मूल शास्त्र देखे जाते हैं, एक शास्त्र देखो, दो शास्त्र देखो, और भी शास्त्र देखो, आगम से मिलान करके देखेंगे तो निर्णय होगा कि कितने होते हैं। तो 14 होते हैं, बाकी उनने कहाँ से ये 19 गिनाए हैं वो आप उनसे पूछ लें। ऐसा नहीं कि बस लिखा आया है इसलिए मान लेंगे, ऐसा नहीं, मूल शास्त्रों में देखना चाहिए। चलिए, ठीक है, निर्माणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करेंगे। कुछ विशेष इसके संबंध में और चर्चा भी करेंगे, और आखिरी गाथा जो इस अधिकारी की मोक्ष का स्वरूप, तो उसकी चर्चा भी अपन अब सोमवार को करेंगे। 7:30 से करें, ठीक है, सोमवार से 7:30 से 8:30।